नमस्कार। मार्केट का मिजाज के आज के एपिसोड में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और आज हम विश्लेषण करेंगे कि कल मार्केट में क्या होने की पॉसिबिलिटी है, कल मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है। लेकिन आइए इससे पहले हम लोग देखते हैं कि एक्सपायरी के दिन बाज़ार में क्या हुआ? क्योंकि एक्सपायरी के दिन मैं अपने वीडियो अपलोड नहीं कर सका किसी कारण की वजह से, तो उस दिन के बारे में हम थोड़ी-सी चर्चा कर लेते हैं। तो एक्सपायरी से पहले वाले दिन में मैंने अपनी एनालिसिस के बेसिस पर ये व्यू आप लोगों के सामने रखा था कि मार्केट की एक्सपायरी जो है वो बड़े प्लेयर्स 19,100 के आसपास कहीं ना कहीं देख रहे हैं और मार्केट को लेकर के बुलिश था और यदि कोई डिप बनती है तो मैं कॉल बाइंग करना पसंद करूंगा। और साथ साथ में मैंने ये भी बताया था कि बड़े प्लेयर्स मतलब कि जो डेटा पॉइंट्स हैं वो ऑप्शंस में बैंक निफ्टी वीकनेस की तरफ इशारा कर रहे हैं, निफ्टी स्ट्रेंथ की तरफ इशारा कर रही है और निफ्टी के स्ट्रेंथ को देखकर ही मुझे ऐसा लगा था कि मार्केट 19,100 के आसपास एक्सपायर हो गई। साथ साथ में फ्यूचर के डेटा को मैंने कंफ्यूजिंग बताया था क्योंकि वहाँ पर एफआईआई ने शॉर्ट पोजीशंस बनाई थी, डीआईआई ने भी शॉर्ट पोजीशंस बनाई थी, जबकि प्रॉप वाले ने शॉर्ट पोजीशंस क्लोज करी थे अपने। तो मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा था कि बड़े प्लेयर्स जो है वो मार्केट में शॉर्ट कवरिंग के जरिए मार्केट को लेकर ऊपर जाना चाहते हैं। लेकिन मैंने दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी बताई थी कि ये भी हो सकता है कि ये पोजीशंस उन लोगों ने हिच करने के लिए बनाई है। हालांकि मार्केट को नीचे की तरफ ट्रेड करने की या मार्केट में गिरावट को लेकर के मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था। हालांकि डेटा पॉइंट्स तो फ्यूचर के इस तरफ इशारा कर रहे थे लेकिन उसे एज ए हेजिंग मैंने समझा। लेकिन जब मार्केट अगले दिन खुली और गैप डाउन खुली, जबकि मुझे उम्मीद थी कि मार्केट जो है गैप अप खुलेगी, बड़ी गैप अप के साथ खुलेगी और उसके बाद अगर कोई डिप बनता है तो मैं कॉल बाई करना पसंद करूंगा। लेकिन मार्केट नीचे खुली, कह सकते हैं कि मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट खुली और फ्लैट खुलने के बाद मैंने लाइव मार्केट में जब डेटा को देखा और डेटा को एनालाइज करना शुरू किया तो मुझे इम्मीडिएटली इस बात का अंदाज़ा हो गया कि बड़े प्लेयर मार्केट में बुलिश नहीं है, बल्कि आज मार्केट में सेलिंग आने वाली है। तो इम्मीडिएटली मैंने अपने ग्रुप में ये ट्रेडिंग कम्युनिटी में पोस्ट डाला कि आज हम लोग अपसाइड ट्रेड नहीं करेंगे, बल्कि आज हम लोग बैंक निफ्टी को टारगेट करेंगे और बैंक निफ्टी में आज अच्छी खासी सेलिंग आने वाली है। और ये पोस्ट मैं यहाँ पे स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ, आप देख भी सकते हैं कि किस टाइम में मैंने ये पोस्ट शेयर करा और क्या टारगेट मैंने उस दिन सेट करा। और एग्जैक्टली मार्केट ने जो हमारे दिए टारगेट है उसको रेस्पेक्ट करा और बैंक निफ्टी वहां तक गिरी। और फिर जब मैंने रात का डेटा पॉइंट को देखा, फिर से डेटा को जब एनालाइज करा ईओडी डेटा को, तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अब मार्केट का ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है और अब मार्केट नीचे की तरफ ट्रेड करेगी। और अगले दिन भी मैंने अपने ग्रुप में जो लेवल्स ट्रेडिंग के लिए था और अब हम लोग ने प्लान कर चुका था, मैंने ग्रुप में पोस्ट कर सका था कि अब हमारी जो स्ट्रैटेजी होगी वो पुट बाय करने की होगी ऑन द राइज, यानी जब भी मार्केट में बाउंस आए तो हम लोग पुट बाय करेंगे बाउंस के बाद। तो फ्राइडे को भी मार्केट नीचे रहा और हमारी जो बाय ऑन द राइज यानी कि बाउंस के बाद पी बाय करने की जो स्ट्रैटेजी थी वो कारगर रही और हम लोगों ने इसी पे काम किया। तो इन सारे जो भी मैंने अभी अपने कम्युनिटी ट्रेडिंग कम्युनिटी में पोस्ट की बात करी वो मैं स्क्रीन पे शेयर कर दिया हूँ, आप देख सकते हैं कि उस दिन का हमारा एनालिसिस क्या था। तो एक अच्छे ट्रेडर की यही निशानी होती है कि जब भी मार्केट ईओडी डेटा हम लोग जरूर एनालाइज करते हैं और ईओडी डेटा के बेसिस पे हम लोग मार्केट को लेकर के एक व्यू बनाते हैं कि बाजार का डायरेक्शन किस तरफ रहने वाला है। लेकिन साथ साथ में हम लोग लाइव मार्केट में भी डेटा को एनालाइज करते हैं, डेटा को इंटरप्रेट करते हैं और थोड़ी सी भी अगर हम लोगों को वहाँ पे इफ्स एंड बट्स नज़र आता है और कोई भी चेंजेस डेटा पॉइंट्स में होते हैं तो फिर हम लोग इम्मीडिएटली अपना डिसीजंस बदल देते हैं और ट्रेड उसी डायरेक्शन में लेते हैं जिस डायरेक्शंस में मार्केट का डेटा हमें लाइव मार्केट में सजेस्ट करता है।
तो अच्छे ट्रेडर होने के लिए ये ज़रूरी है कि आप ईओडी बेसिस पे तो डेटा को एनालाइज करें ही, और साथ साथ में लाइव मार्केट में भी आप डेटा को देखें और डेटा को इंटरप्रेट करते रहें। विदाउट डेटा अगर आप ट्रेड करते हैं तो फिर आप एग्जैक्टली ये नहीं समझ सकते हैं या पता लगा सकते हैं कि मार्केट करना क्या चाहती है, मार्केट जाना किधर चाहती है। तो ये थी एक्सपायरी की बात और एक्सपायरी वाले अगले दिन के बाद। तो एक्सपायरी वाले अगले दिन के बाद यानी कि फ्राइडे को मैंने अपने ग्रुप में रात में ये पोस्ट करा कि अब मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है और मार्केट में अब फर्दर गिरावट आती रहेगी। अब हम लोग देखते हैं कि कल मार्केट में क्या होने की पॉसिबिलिटी है और मार्केट कल कैसा बिहेव कर सकता है। तो आइए सबसे पहले डेटा पॉइंट्स को देखते हैं, डेटा पॉइंट्स क्या कहता है। तो ऑप्शंस डेटा हमें वीकनेस की तरफ वीकनेस सजेस्ट कर रहा ऑप्शंस का डेटा। फ्यूचर डेटा भी हमें वीकनेस सजेस्ट कर रहा है और टेक्निकल भी हमें वीकनेस सजेस्ट कर रहे हैं। तो ऑप्शंस और फ्यूचर और टेक्निकल्स ये तीनों हमें वीकनेस के ही तरफ सजेस्ट कर रहे हैं, यानी मार्केट में अभी फर्दर गिरावट पॉसिबल है। तो अभी फिलहाल हमारी जो स्ट्रैटेजी रहेगी वो स्ट्रैटेजी बाय पुट ऑन द राइज या बाय पुट ऑन द बाउंस वाली रहने वाली है। मार्केट जब बाउंस होकर एक टॉप बनाएगी तब हम लोग पुट खरीदना पसंद करेंगे या पुट ट्रेड करना पसंद करेंगे। अब हम लोगों ने बाय ऑन द डिप्स यानी कि अब हम लोगों ने अपसाइड ट्रेडिंग करने की जो हमारी स्ट्रैटेजी चल रही थी पिछले कई दिनों से, अब उसे हम लोगों ने चेंज कर दिया है क्योंकि मार्केट का ट्रेंड जो है अब बदल गया है। फिलहाल तो डेटा पॉइंट्स यही सजेस्ट कर रहे हैं कि मार्केट में अब करेक्शंस आने वाली है और अच्छी खासी करेक्शंस आने वाली है। तो कल थोड़ा सा ऑप्शंस का जो डेटा है वो थोड़े से इस बात की तरफ पॉइंट कर रहे हैं कि कल मार्केट में कोई खास शायद बड़ी गिरावट ना हो, कोई बड़ी तेजी भी ना हो सकता है कि मार्केट एक नैरो रेंज में ट्रेड करे। तो कल मार्केट के रेंज बाउंड होने की पॉसिबिलिटी जो है वो ज़्यादा नज़र आ रही है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके लिए मैं लॉजिक या डेटा क्या कह रहे हैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ऑप्शंस में क्या है कि तो ऑप्शंस में जो क्लाइंट्स हैं ये लोग लॉन्ग है, यानी कि ये लोग बुलिश है। ऑप्शंस में जो क्लाइंट्स है ये मार्केट को लेकर बुलिश है, या ना कहीं जो क्लाइंट्स हैं वो लोगों ने कॉल बाय कर रखी है या कॉल बाइंग करने की प्लान उन लोगों ने करा है। तो ऑप्शंस में क्लाइंट्स बुलिश हैं जबकि प्रॉप बेरिश है, यानी कि प्रॉपटेक्स ने ऑप्शंस में शॉर्ट पोजीशन बना रखी है। इन्हें लगता है कि मार्केट नीचे रहने वाला है। FIIs भी लॉन्ग है, यानी FII भी ऑप्शन में बुलिश दिख रहे हैं, बट इनकी जो पोजीशंस है अपसाइड की वो बहुत ही छोटी पोजीशंस है, कोई बड़ी पोजीशंस नहीं है। तो पॉसिबिलिटी कल ये बन रही है कि मार्केट गैप अप खुले, गैप अप खुलने के बाद मार्केट में एक फॉल आए। तो हमारी जो रणनीति है, स्ट्रैटेजी है बाइंग पुट ऑन द राइज, हम लोग इसी को फॉलो करेंगे और मार्केट में 18,100 के आसपास कह सकते हैं, 18,100 प्लस माइनस 35 पॉइंट्स, इसके आसपास मार्केट आकर ठहर जाएगी क्योंकि 18,000 एक वैसे भी स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल सपोर्ट है और इस लेवल को टूटने में थोड़ा समय तो लगेगा, कल ही शायद ये लेवल ना टूटे। तो इसी कारण से यहाँ से इस पॉइंट से 18,100 प्लस माइनस 50 के आसपास से बाजार में एक अप मूव
आ सकता है और आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो कल या तो बाज़ार ऊपर खुलेगी, अगर बाज़ार 18,000 350, 400, 18,400 के आसपास से ओपन होता है तो बाज़ार में एक सेल ऑफ फर्स्ट हाफ में देखने को मिलेगा और फिर बाज़ार एक बॉटम बनाएगी 18,100 प्लस माइनस 50 पॉइंट के आसपास और वहाँ से फिर बाज़ार एक अपसाइड की मूव लेगी। तो कल बाय डायरेक्शनल मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं मार्केट में और इसी बाय डायरेक्शनल मूव के अकॉर्डिंग ही कल हम लोग अपने ट्रेड को प्लान करेंगे और अगर मार्केट इस लेवल के आसपास होती है तो कॉल बाय करना पसंद करेंगे 100-150 पॉइंट के लिए और अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो फिर डाउन साइड ट्रेड लेना पसंद करेंगे और 18,100 प्लस माइनस 35 के आसपास हम अपनी पोजीशंस को क्लोज भी कर लेंगे और अगर मार्केट फ्लैट खुलती है तो फिर हम लोग वेट करेंगे कि मार्केट एक बॉटम बनाए और बॉटम बनाने के बाद जब मार्केट में मोस्ट प्रोबेबली सेकेंड हाफ में जब एक अपसाइड मूव आएगी तो हम लोग कॉल बाई करना पसंद करेंगे। तो ये है हमारे मार्केट की स्ट्रैटेजी और कल मार्केट में ये होने की है पॉसिबिलिटी। तो आज के वीडियो, आज का एपिसोड हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं, लेकिन वीडियो क्लोज करने से पहले आप लोगों से मैं फिर से एक बात रिपीट कर दूं कि जो एनालिसिस मैंने आप लोगों के सामने रखा है ये मेरे पर्सनल एनालिसिस के बेसिस पे है, ये मेरा पर्सनल व्यू है और मैं 110% गलत भी हो सकता हूँ। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, इसलिए ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करने से पहले अपने फिनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें और अपना रिसर्च और एनालिसिस जरूर करें। इसे कृपया कोई बाइंग या सेलिंग टिप्स ना समझे। तो आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ अगले एपिसोड में मार्केट के मिजाज के अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।